बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। चूचक से मेहर खादिम बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रावी की हदूद जंद्राका रोड फिरोजवाला के करीब हादसा। मोजा फिरोजवाला के करीब 7 बच्चों की मां तेज रफ्तार कार की जद में आकर जाँ बहक हो गई। जाँ बहक होने वाली मरियम बीबी की नाश से जरूरी कार्रवाई के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। काड़ा के थाना रावी की पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पीआईए फिजाई क्रू को लेकर जाने वाली पीआईए की कार को बड़ा हादसा। सीनियर परसर राशिदा मजीद शदीद जख्मी, हालत खतरे में। एयर होस्टेस अमीना औरंगजेब की हालत खतरे से बाहर। पीआईए मैनेजमेंट का कोई भी आला ऑफिसर जख्मियों की आदत को अस्पताल ना पहुंचा। आमिर बशीर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीआईए को पिछले महीने 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ा। शमीम अकमल पीआईए इंतजामिया कैबन क्रू से सरफेस ट्रैवलिंग करवाकर इंतहाई मुजरमाना फेल की मरतकब हो रही हैं। लाहौर और सियालकोट के दरमियान पीआईए के फजाई क्रू को ले जाने वाली पीआईए की कार को बड़ा हादसा। ड्राइवर समेत पीआईए के 2 खवातीन फजाई मेजबान शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब 8 बजे पीआईए की कार 2 खवातीन फजाई मेजबानों को लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर लेकर जा रही थी कि इसी दौरान तेज रफ्तार कार का ड्राइवर कार पर काबू न रख सका। तेज रफ्तारी के बायस रात के अंधेरे में कार साइड लेन पर खड़े ट्रक से टकरा गई। दोनों खवातीन फजाई मेजबान सीनियर परसर राशिदा मजीद और अमीना औरंगजेब पूरी तरह जख्मी हो गई, जबकि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जख्मियों को फौरी कामों की करीबी अस्पताल ले जाकर तभी इमदाद फराहम करने के बाद न्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर परसर राशिदा मजीद शदीद जख्मी है, इनकी हालत खतरे में है, जबकि एयर होस्टेस अमीना औरंगजेब की हालत खतरे से बाहर है। ड्राइवर मोहम्मद अली को तभी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बाखबर जराए का कहना है कि दोनों खवातीन फजाई मेजबानों का ताल्लुक इस्लामाबाद बेस से है। इनको सियालकोट से PK 179 से दुबई के लिए उड़ान भरना थी, लेकिन रात के अंधेरे और तेज रफ्तारी के बायस कार हादसे का शिकार हो गई। जबकि पीआईए के आला अफसरान की बेहिसी का आलम है कि GM फ्लाइट सर्विस आमिर बशीर समेत GM शेड्यूलिंग अली अब्बास और कुदरतुल्लाह बेस मैनेजर सैयद रज़ाक काज़मी बेस मैनेजर लाहौर, लुबना सोहेल असिस्टेंट मैनेजर बेस इंचार्ज किसी ने भी जख्मी अमला की अस्पताल में अयादत न की, जबकि फ्लाइट सर्विस के कुछ स्टीवर्ड्स और एयर होस्टेसेस ने जख्मियों को खून देने के साथ इनकी देखभाल और अयादत भी की। इस हवाले से पीआईए यूनियन एयरले के सदर शमीम अकबल ने नुमाइंदा खुसूसी से बात करते हुए कहा कि पीआईए इंतजामिया का रात के वक्त खवातीन को सड़क के जरिए ट्रैवलिंग करवाना सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी और इंतहाई गैर इंसानी फैल है। पीआईए इंतजामिया केबिन क्रू से सरफेस ट्रैवलिंग करवाकर इंतहाई मुजरमाना फेल की मरतकब हो रही है। केबिन क्रू के सेफ्टी मैनुअल में साफ और वाज़ेह लिखा है कि रात में सरफेस ट्रैवलिंग नहीं होगी। सरफेस ट्रैवलिंग के दौरान केबिन क्रू यूनिफॉर्म में नहीं होगा। जिस गाड़ी में ट्रैवलिंग की जा रही है वो या तो पीआईए की होनी चाहिए या रजिस्टर्ड कंपनी की। केबिन क्रू को जद्दा में स्लिप देकर पैसा, वक्त और क्रू की सेफ्टी पर कंप्रोमाइज से बचाया जा सकता है। सरफेस ट्रैवलिंग सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरत के तहत ही कराई जाती है। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन के कानून AN 0910012 की खिलाफ वर्जी है। शमीम अकमल का मजीद कहना है कि लाहौर सियालकोट हादसा के बाद GM फ्लाइट सर्विस आमिर बशीर ने पाबंदी लगाई कि हादसे में जख्मी एयर होस्टेस से हमदर्दी के मैसेजेस और किसी किस्म के कमेंट्स ना किए जाएं। हम पर ANO की पाबंदी है। GM फ्लाइट सर्विस आमिर बशीर ANO की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी वजह से पीआईए को पिछले महीने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ा और मुत्तहिद बार शो काज नोटिस इशू भी हुए। अभी इस हादसे को गुजरे 36 घंटे नहीं हुए, पीआईए इंतजामिया की नाअहली का एक और वाकया वकू पजीर हो गया, जिसमें लाहौर से इस्लामाबाद के लिए क्रू को पिक अप के लिए गाड़ी नंबर 1888-12 RIS भेजी गई। ड्राइवर के पास फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर मोटरवे पुलिस ने गाड़ी का रिकॉर्ड चेक करने पर इल्म हुआ कि इस गाड़ी के पहले से 3 चालान हो चुके थे, जिस पर मोटरवे पुलिस ने इस गाड़ी को रोक लिया। पीआईए यूनियन CBA एयर लीग के सदर शमीम अकमल का मजीद कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक फौरी तौर पर पीआईए की गिरती साख और फ्लाइट
फ्लाइट सर्विस में एयर क्रू के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला करें। याद रहे, माजी में PIA को मुस्लिम लीग की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ ने ही तरक्की की जानिब गामजन किया था। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ वहीद अहमद, ऑन न्यूज़ TV, लंदन। खबर शामिल करते हैं पिशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुज़ई के मुताबिक नमकबंद सदर जफर शनवारी की क़यादत में स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, इसके खिलाफ एहतजाजी रैली हुई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जो बेहुरमती हुई है कुरान शरीफ की स्वीडन में, उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली नमकमंडी से ज़ेर एहतमाम नमकमंडी सदर ज़फ़र शनवारी की निकाली गई और प्रेस क्लब तक चली गई। साहब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि इस पे एक्शन ले। इसमें कोई हमारी दूसरी राह नहीं है। सब मुसलमानों की एक ही राह है कि इसके सफीर को मुल्क बदल करे और भी सफीर को बुलाए और इसकी जो हिमायत से लोग हैं स्वीडन के, उससे भी कतई ताल्लुक रखे। हमें कोई चीज़ उसकी नहीं चाहिए जिससे हमारी इस्लामी शान, हमारे पैगंबर की शान में, हमारे कुरान पे, उस पर कोई आंच आए। हमें ना जिंदगी की दवा चाहिए, ना मौत की दवा चाहिए। उसके कोई चीज, हमारे बच्चे मर जाए उसके नाम पे दूध चाहिए ना मैं दरख्वास्त कर लेता हूँ कि अवाम का फर्ज है, अवाम से लेकर ताजिर हजरात का, वकीलों का, लॉयर हजरात का, डॉक्टर हजरात का, सिविल सोसाइटी हजरात का, सबका ये फर्ज बनता है। जितने भी लोग मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग हैं, चाहे वो जिस पेशे से भी ताल्लुक हो, लेकिन हमारा एक ही पेशा है, वो है हम मुसलमान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। इससे कोई शक तो नहीं है हमारा। तो ये बेहतर है कि हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले। खबर शामिल करते हैं पिशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुज़ई के मुताबिक बोर्ड बाजार सदर हाजी अफसर खान जैसे ही तकरीबन 1 माह बाद बाजार आने पर पुरजोश इस्तकबाल। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। एक हौसला से बनता है, एक दिन का लेके याद आया, पहले तो ठीक हो जाए, हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। एक हौसला से बनता है, एक दिन का लेके याद आया, पहले तो ठीक हो जाए, हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच मौजूद हूँ पिशावर शहर का मशहूर बाजार है बोर्ड बाजार, और बोर्ड बाजार का सदर हाजी अफसर जो ताजिर इंसाफ का सूबाई नायब सदर भी है, अपने बाजार में पहुँचने पर अपने बाजार के दुकानदारों और कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया है। इस वक्त हमारे साथ बोर्ड बाजार का सदर और सूबाई नायब सदर ताजिर इंसाफ हाजी अफसर खान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर खान और द बोर्ड बाजार सदर ज़द दी दुकानदारानों ताजरानों ढेर ज़्याद मशकूर मा और अमदगा वजह दा कम च ज़दी तशपा ورځ دا منډه وامه دا د दुकानदारानو موږ سره مینا دا خلوص دا چونکه موږ ز په تاجر انصاف کې د صوبایي نائب صدر مې ما او موږ ته ورکوټه تاجر او غټ تاجر دا یو برابر ده او ان شاء الله کم دی مت د عزت راک د مینې راک زب شپه ورځ دی ته منډه وامه ترړې بکوما الان کې څه ذاتی مصروفیاتو په وجه زبار تلوم بهر ما
نو ان شاء الله د دې ټول ډیره شکریا ادا کوم، ډیر زیات مشکور یم او زه دوی سره به ولاړم، د شپې به ولاړم، د ورځې به ولاړم، هر قسم منډه ترلې مخکې مم کړي، اوس به هم کوم. تاجر انصاف زنده باد، صدر شیر خان خان. بہاولنگر سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفراللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت فرٹیلائزر کے متعلق اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا. اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر بہاولنگر محکمہ زراعت کے افسران، فرٹیلائزر کمپنیوں کے تمام نمائندوں نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کاٹن کی بھرپور پیداوار ملکی معیشت کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے محکمہ زراعت کاشتکاروں کی بھرپور معاونت اور رہنمائی کرے اور بہترین کھاد مقرر کردہ نرخوں پر مہیا کی جائے. ڈپٹی کمشنر نے کھاد ڈیلر سے کہا ہے کہ وہ کاشتکاروں کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ کوالٹی کی کھاد کنٹرول ریٹ پر بروقت ضلع کی تمام تحصیلوں میں فراہم کریں. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کو ہدایات کی کہ کھاد کمپنیوں کی نمائندوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور کھاد کے سپلائی آرڈرز کا فالو اپ روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے. بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب محمد الطاف بلوچ نے لیا دورہ کے دوران چک نمبر 133 لالہ زار میں منعقدہ کسان اکٹھ میں بھی شرکت کی. سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب محمد الطاف بلوچ نے کہا کہ محکمہ زراعت مشاورت کے لیے کپاس کے ہر ایک کاشتکار تک پہنچے، کسانوں کو کھادوں کے متناسب استعمال بارے مکمل آگاہی دی جائے، فصل کو پانی اور نقصان دہ کیڑے مار ادویات بارے بروقت معلومات کے لیے کسان بیٹھک کا اہتمام کیا جائے. سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب محمد الطاف بلوچ چک نمبر 133 لالہ زار منعقدہ کسان اکٹھ میں بھی شریک ہوئے. انہوں نے کاشتکاروں کے مسائل انہوں نے محکمہ زراعت کے افسران کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ مہنگی کھاد اور زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. متعلقہ افسران معیاری پیسٹی سائڈز اور کھاد کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے دکانوں کی پڑتال کریں. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق بچت بازار لگانے بند نہ کیا گیا. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بدھ بازار ایک غیر قانونی بازار ہے جو گلشن حدید میں لگایا جاتا ہے. آخر ڈی سی ملیر اس بازار پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ہم کمشنر کراچی اور متعلقہ اداروں سے گزارش کرتے ہیں جلد سے جلد بچت بازار، بدھ بازار، پیر بازار، جمعہ بازار لگانا گلشن حدید بند قاسم سے ختم کروایا جائے اور اسٹال ہولڈرز سے پیسے لے کر اسٹال لگانا ختم کیا جائے. ڈی سی ملیر متعلقہ ادارے جلد نوٹس لیں، بازار لگانا ختم کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے. بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے نارووال گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے عوام میں بیماریاں پھیلنے لگی. نارووال کی عوام کا اللہ ہی حافظ. ضلع انتظامیہ کے صفائی ستھرائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. گندگی، جانوروں کی باقیات کی ناقابل برداشت بدبو، بارش کا پانی، مچھر، ملیریا کی بہتات، عوام کی زندگی اجیرن مسجد تک رسائی ناممکن. بدبو مسجد کے اندر تک آنے لگی. ظالموں کو خانہ خدا کا بھی خوف نہ آیا. پچھلے 6 ماہ سے سڑک پر پڑے پائپ حادثات کا باعث بننے لگے. نہ صفائی کی کوئی باقاعدگی، نہ ہی کچرا اٹھانے والی گاڑی. کوئی ذمہ دارانہ روش لوگوں گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. ہر طرف غفلت، کام چوری اور میں نہ مانوں کی ضد. میونسپل کمیٹی کے عملے کی کاغذوں میں سب اچھا ہے کی رپورٹ. نارووال کی عوام نے میونسپل کمیٹی کے عملے اور افسران کو کہہ کر تھک گئی. عوام الناس کا ڈپٹی کمشنر نارووال سے نوٹس لینے کی اپیل اور کوتاہی کے مرتکب افراد کی سرزنش کا مطالبہ. تھانہ یوسف والا اور گیمبر چوکی کی حدود گیمبر اڈا جی ٹی روڈ پر واقع طبی کریانہ سٹور پر دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات. 4 مسلح چاقو 125 سی سی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے اور کریانہ کی دکان پر موجود دکاندار سے اسلحہ کے زور پر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار. ڈاکوؤں نے چاہتے ہوئے فائرنگ کی جس سے ایک راہگیر ڈاکوؤں کی گولی لگنے سے شدید زخمی کو ریسکیو 1122 کی مدد سے ڈسٹرکٹ اسپتال اوکاڑا منتقل کر دیا گیا. گیمبر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں سے مقامی تاجر برادری پریشان. پولیس چوکی کی موجودگی میں گیمبر ڈاکوؤں کے نرغے میں گیمبر ایک ہفتے کے دوران 5ویں بڑی واردات، مگر انتظامیہ ڈاکوؤں کو پکڑنے میں بالکل ناکام اور لاچار نظر آتی ہے. دن دہاڑے ڈکیتی کی وارداتیں ہونا ساہیوال کی انتظامیہ کے افسران کے لیے لمحہ فکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، آر پی او ساہیوال، ڈی پی او ساہیوال سے مقامی تاجران برادری کا پرزور مطالبہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو کیف کردار تک پہنچایا جائے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکوؤں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے.
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर मुजाहिद अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम, SDO रोड्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और बहाली के काम आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग करें। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर ने ब्रीफिंग में बताया कि रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत माड़ी कासिम शाह से डेरा बक्का 35 किलोमीटर तवील सड़क की तमीर और मरम्मत और बहाली के लिए 400 मिलियन रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड्स जारी किए गए। इसी तरह अहमदपुर शर्किया रोड से ओल्ड बाईपास 5 किलोमीटर तवील सड़क की तमीर और मरम्मत और बहाली के लिए 432 मिलियन रुपए से ज़ायद फंड्स फराहम किए गए, जबकि कासिमपुर से हेड इस्लाम तहसील हासिलपुर 21 किलोमीटर तवील पुख्ता सड़क की मरम्मत और बहाली के कामों के लिए 981 मिलियन रुपए से ज़ायद तरक्याती फंड्स जारी किए गए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात थाना कैंट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस जवार गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जा से 9 अदद मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात और चोरीशुदा रकम बरामद। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की सरबराही में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। थाना कैंट पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल टीम तश्कील देकर जवार गैंग के सरगना मास्टर माइंड जवार को साथी एहसन समेत हिरासत में ले लिया, जिनसे मुतअद्दिद मुकदमात ट्रेस हुए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 9 अदद मोटरसाइकिल, 1 तोला तलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। गैंग के दीगर साथियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात की रिकवरी मालकान के हवाले कर दी। ऐसे मुजरिमों को इनके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा ताकि दोबारा ऐसे जराइम करने की जुर्रत ना करें। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना कैंट पुलिस को शाबाश दी। सैयद हमाद रजा डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस महकमा सेहत पंजाब निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर मुनज़्ज़ा इकबाल की रिटायरमेंट के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, वाइस चांसलर फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रिंसिपल अमीरुल दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफर अल फरीद, प्रोफेसर आयशा शौकत, डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी, साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर आमिर जमान खान, डॉक्टर फयाज रांझा, प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर नूरैन अकमल, फैकल्टी मेंबरान और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाइस चांसलर फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और कौमी तराने से किया गया। तकरीब के दौरान प्रोफेसर मुनज़्ज़ा इकबाल की कामयाबियों पर मबनी प्रेजेंटेशन दिखाई गई। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान के ज़ेर एहतमाम एथेंस के मुकामी रेस्टोरेंट में यूनान में कश्ती हादसा में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की रूह के साले सवाब के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में यूनान में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी जफर शाही, मियाँ इशफाक अहमद चौधरी, अंसर इकबाल बसरा का कहना था कि दुख की इस घड़ी में हम मुतासरा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इस हादसे से हमको सबक सीखना होगा कि हमारे नौजवान किस वजह से गैर कानूनी रास्ता अख्तियार करके यूरोप जाने पर मजबूर हैं। हमारी हुकूमत को नौजवानों के मुलाजमतों के मौका फराहम करने के हवाले से लाया अमल तैयार करना होगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान के सदर मियाँ सफदर जावेद का कहना था कि इस हादसे के बाद यूनान में मुकीम 50,000 पाकिस्तानियों के दिल अफसरदा हैं। हमने अपनी आंखों से यूनान में कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन को अपने प्यारों को तलाश करते देखा। हमने मुतासरा ख़ानदानों का दुख बहुत करीब से देखा है। तकरीब के आखिर में मारूफ आलिम दीन उलामा शहबाज अहमद सदीकी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की रूह के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। सुब्हानल्लाहि अम्मा हुवल्लाहुल
له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. चूचक से मेहर खादिम बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 3 GD में नामालूम अफराद ने कंप्यूटर कार्ड अपने डेरा पर सोए शख्स को कत्ल कर दिया. थाना चूचक की हदूद 3 GD में नामालूम अफराद ने एक शख्स को कत्ल करने की इत्तला मिलते ही SHO थाना चूचक सादतुल्लाह पुलिस को नफरी के मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने लाश को DHQ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. औकाड़ा मुंतकिल करके मरने वाले की शनाख्त अल्लाह दिता वल्द सिराजुद्दीन कौम गुजर के नाम से इब्तदाई तौर पर कत्ल की ताहाल मालूम नहीं हो सकी. पुलिस ने फ़ोन से रब्ता शुरू कर दी. खबर शामिल करते हैं पाक वतन से. ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां अहमद रज़ा खान मनिका वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पाकिस्तान ने सूफियाबाद मोहल्ला शाहिद नगर में सुई गैस का अवामी मुतालबा पूरा कर दिया. पाक वतन में मेंबर कौमी असम्बली वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च मियां अहमद रज़ा मनिका और मियां फारूक अहमद खान मनिका ने अहलियाने सूफियाबाद और मोहल्ला शाहिद नगर में सुई गैस का अवामी मुतालबा पूरा कर. इस मौके पर SC ऑफिसर सुई गैस राना अली रजा भी मौजूद थे. मियां ने कहा कि 2002 से 2007 तक मैं MNA बना तो पाक वतन में सुई गैस के अहम मसले को पाया तकमील तक पहुंचाया था. बदकिस्मती से हमारे साबका MNAs ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी. अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और तौफीक बख्शी है तो आज वहीं से दोबारा सुई गैस का मंसूबा शुरू किया है जहां से रुका था. इंशाअल्लाह 14 अगस्त तक सुई गैस अहले इलाका को मिल जाएगी. पाक वतन के लिए 1 अरब रुपए का फंड जारी करवाया है और 50 करोड़ रुपए की तरक्याती काम करवा दिए हैं. बाकी के 50 करोड़ के काम भी पाया तकमील तक पहुंचाएंगे. आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह पाक वतन के तमाम मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे. तकरीब में सियासी और समाजी वर्कर राशिद अजमेरी, चौधरी फयाज, आतिल महमूद, मन्ने खान, मोइन चिश्ती और दीगर कारकुनान ने भी खिताब किया. पाक वतन की तरक्की कामों के लिए आपने रिकॉर्ड फंड मंजूर करवाए हैं. आज से चंद दिन कबल आपने फरीदकोट 38 SP रोड में मंजूर करवाया जिसमें 50 करोड़ की लागत से आपने मंजूर करवाया. ज़िम्मेदारों को उसमें बहुत फ़ायदा होगा. वो जल्द अपनी फसल लेकर वो गला मंडी पहुँच सकेंगे. अब आज आपने रोशनाबाद का मेहरी वाला में बिजली का इफ्ताह किया, आगे का क्या लाए हैं मतलब? हम साहब ये हमारी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाता है और ये दूसरा बजट है जिसको हमने दे दिया है. इसमें ज़िम्मेदारों के लिए भी बड़ी इस्लाहात रखी गई हैं. वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उसका जिक्र किया था, लेकिन ये कि हाइब्रिड सीड उन पे से ड्यूटी ख़त्म हो गई, हार्वेस्टर्स पे से ख़त्म हो गई, ट्रैक्टर्स की आसानी बना दी उन्होंने. इसी तरह बहुत सारी ज़िम्मेदारों को रिलीफ दिया गया है. उनके लिए कर्जा जात दे दिए गए बिला सूद. और बाकी जो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं वो जैसे मैंने पहले कहा कि 1 अरब रुपया मेरा 50 करोड़ के तो जो मंसूबे हैं उनकी तो इस वक्त ओपनिंग्स मैं अब करने जा रहा हूँ. बजट आ गया, इसके बाद 50 करोड़ के जो मैंने दिए हुए हैं वो भी मामलात शुरू हो चुके हैं. इंशाल्लाह वो जब तकमील पे पहुँचेंगे उनको भी जाके ओपनिंग करेंगे और ये डेवलपमेंट का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू रहेगा. जिस तरह हमारी हुकूमत हमें फ़ंड देती रही, यही शौक़ है, इंशाल्लाह करेंगे पूरे से. खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से. शाहबाग से चांदियों की कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न मोहम्मद अब्बास बलोच की ज़ेर सदारत मानसून की इम्कानी बारिशों और सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास आज कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ. इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर मोहम्मद अब्बास बलोच ने कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की इम्कानी बारिशों की पेश गोई की गई है, इसलिए तीनों अजला की इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका महकमे इम्कानी बारिशों से निमटने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला और तहसील सतह पर 10 जुलाई से 10 सितंबर तक कंट्रोल रूम कायम करें, जबकि म्यूनसिपल टाउन इंतज़ामिया अस्कार पापाशी पब्लिक हेल्थ समेत मुतल्लिका महकमे बरसाती पानी के निकास के लिए स्टॉर्म ड्रेन नालों और सीम नालों की सफाई, पंपिंग स्टेशन पर मशीनरी, जनरेटर और तेल की मौजूदगी समेत तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल करके कॉन्टीजेंसी प्लान कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाया जाए. कमिश्नर ने तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत देते हुए कहा कि म्यूनसिपल टाउन और यूसी सतह पर 9 मुंतखब नुमाइंदों से करीबी राब्ते में रहकर तमाम ड्रेनेज डिस्पोजल पर मशीनरी की मौजूदगी और पानी की निकास के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएं. उन्होंने मज़ीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट
ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو فعال بنا کر ریلیف کے سامان سمیت عملے اور مشینری کی موجودگی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں، جبکہ مونسون کی بارشوں کے دوران محکمہ صحت، آبپاشی، میونسپل، پبلک ہیلتھ، لائیو اسٹاک سمیت ضروری سروسز فراہم کرنے والے دیگر اداروں کے افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کی جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔